वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस, दैट इज फार्मेसी। मेरा नाम है सत्यम शर्मा और हम देख रहे हैं एचएपी के बारे में, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि एनाटॉमी के स्कोप क्या क्या होते हैं, एनाटॉमी की यूनिट्स का क्या होती हैं, एनाटॉमी के पार्ट्स क्या होते हैं और एनाटॉमी इटसेल्फ क्या होती है। तो इस लेक्चर के अंदर हम जो बात करने वाले हैं वो है सिंपल सा कि फिजियोलॉजी क्या होती है, फिजियोलॉजी के क्या क्या पोर्शंस होते हैं और उसके साथ में हम देखेंगे कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें फिजियोलॉजी, तो फिजियोलॉजी का मतलब होता है कि स्टडी ऑफ फंक्शंस। मतलब कोई भी एक ऑर्गन है, उस ऑर्गन्स की अगर हम स्टडी करें, अगर उस ऑर्गन्स के बारे में स्टडी करते हैं कि वो किस तरह से बना हुआ है, उसका स्ट्रक्चर किस तरह से है, उसकी लेयर्स क्या क्या है, तो वो आती है एनाटॉमी के अंदर। लेकिन अगर हम बात करें कि उसका फंक्शन क्या है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हेड की अगर हम बात करें तो हेड क्या है, क्रेनियम से मिलकर बना हुआ है। हेड की अगर हम बात करें तो ड्यूरा मैटर, पाया मैटर, एरेक्नॉइड लेयर, एरेक्नॉइड स्पेस, ये सब क्या होती है, हेड की लेयर्स होती है ऊपर की। लेकिन अगर हम वही बात करें कि हेड का फंक्शन क्या होता है, हेड का फंक्शन होता है हमारा डेटा स्टोर करना, हमारे आसपास की चीजों को क्या बोलते हैं कि कंसाइज करना कि क्या आसपास है, कॉन्शियसनेस को हमारे रखना, लाइफ। हमारा जो मेन है ब्रेन, जो हमारे पूरे शरीर को कोऑर्डिनेट करता है, हमारे सारे शरीर के फंक्शंस को कोऑर्डिनेट करता है, तो दैट इज द फंक्शन ऑफ ब्रेन। एक्सेप्ट दैट देयर आर अदर मेनी फंक्शंस ऑफ ब्रेन। सो ये होती है फंक्शंस स्टडी की। मतलब स्टडी करते हैं फंक्शंस के बारे में, तो दैट इज फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी तो वैसे कई प्रकार की होती है, पर जो बेसिक फिजियोलॉजी जो पोर्शंस होते हैं वो 4 ही प्रकार के होते हैं। फिजियोलॉजी की 4 मेन ब्रांच होती हैं, जिसमें हम फिजियोलॉजी में सेल फिजियोलॉजी के बारे में बात करेंगे, स्पेशल फिजियोलॉजी के बारे में बात करेंगे, सिस्टमिक फिजियोलॉजी और पैथोलॉजिकल फिजियोलॉजी। सेल फिजियोलॉजी के बारे में बात करें तो सेल क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। लेकिन अगर सेल का कंपोजिशन क्या है, दैट इज एनाटॉमी। लेकिन अगर सेल के अंदर का फंक्शन क्या है कि सेल एक सेल से दूसरे सेल में किस तरह से अपना जो फंक्शन होता है कोऑर्डिनेट करते हैं, दैट इज सेल फिजियोलॉजी। अगर मान लीजिए कोई मॉलिक्यूलर लेवल पे या फिर कोई भी सेल है, अगर वो उसके टिश्यू लेवल पे या फिर सेलुलर लेवल या फिर मॉलिक्यूलर लेवल पर और केमिकल लेवल पे जाके अगर वो फंक्शन परफॉर्म करता है, तो उसकी स्टडी को बोलते हैं हम सेल फिजियोलॉजी के अंदर। स्पेशल फिजियोलॉजी का मतलब होता है कि किसी भी एक स्पेसिफिक रीजन के बारे में अगर हमको स्टडी करनी है, मतलब स्पेशल एरिया, जैसे मान लीजिए पूरे शरीर की अगर हम स्टडी के बारे में बात करें तो दैट इज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। लेकिन अगर हमको सिर्फ हेड के बारे में स्टडी करना तो दैट इज द स्पेशल, क्योंकि ये हेड जो है पूरे शरीर के रीजन के अंदर, हेड एक स्पेसिफिक एरिया, एक स्पेशल एरिया, तो इसीलिए जो स्पेसिफिक एरिया की स्टडी करते हो, कि फंक्शंस की स्टडी करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम सेल फिजियोलॉजी, सॉरी स्पेशल फिजियोलॉजी। लेकिन अगर हम बात करें सिस्टमिक फिजियोलॉजी में हमने सिस्टमिक एनाटॉमी के अंदर देखा था कि क्या होता है कि जो सेल्स होती हैं, सेल्स आपस में ग्रुप फॉर्म करती हैं और फंक्शन करती हैं एक साथ मिलके, है ना। तो मतलब कोऑपरेटिव फंक्शन होता है जो सेल्स का, और अगर वो एक साथ ऑर्गेनिज्म काम करता है कोऑपरेटिव फंक्शन करके, अगर वो किसी एक पर्टिकुलर काम करते हैं कोई, तो उसको बोलते हैं हम सिस्टमिक फिजियोलॉजी। लेकिन अगर हम बात करें पैथोलॉजिकल फिजियोलॉजी, कोई भी फंक्शन है, मान लीजिए हेड का कुछ काम है, फंक्शन है, फॉर एग्जाम्पल हेड का डेटा एनालिसिस, डेटा को स्टोर करना, डेटा को एनालाइज करना, ये फंक्शन काम का। हमारे आसपास के कॉन्शियसनेस हमको रिगार्ड करता है, दैट इज द फंक्शन ऑफ ब्रेन, कि आसपास क्या चल रहा है। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति को अगर इलनेस हो जाए, लाइक फॉर एग्जाम्पल जैसे अल्जाइमर की अगर डिसीज हो जाए, फाइनल स्टेज में अगर अल्जाइमर की डिसीज हो, तो क्या होता है, डोपामिन का सिक्रीशन नहीं हो पाता, है ना। या फिर जो भी उसमें अल्जाइमर जो भी प्रॉब्लम होती है, उसमें क्या होता है कि उसके आसपास का उसको याद नहीं रहता, भूलने लग जाता है। कैसे भूला वो, उसको डिसीज हुई, डिसीज की वजह से ब्रेन के प्रॉपर फंक्शन के ऊपर इफेक्ट पड़ा। नॉर्मल ब्रेन तो नहीं भूलता, लेकिन स्पेशल इलनेस की वजह से वो भूलने लगा, तो दैट इज दी उसके ऊपर जो इफेक्ट पड़ा, तो ये हम पढ़ते हैं पैथोलॉजिकल फिजियोलॉजी के अंदर। अब हम बात करते हैं, ये तो फिजियोलॉजी के बारे में बात होगी, आई होप आपको समझ में आया होगा। लेकिन अगर हम बात करें कि अब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से होता है, तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, एटम। एटम आपस में मिलता है मॉलिक्यूल, एटम लाइक जैसे नाइट्रोजन हो गया और हाइड्रोजन, ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो हो गया, मान लीजिए एक एटम है, 2 अलग अलग एटम है, जब ये आपस में मिलते हैं मॉलिक्यूल बनाते हैं। फॉर एग्जांपल एटम अगर ये हाइड्रोजन है, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन है या नाइट्रोजन है, ये आपस में मिलकर क्या करता है, मॉलिक्यूल को फॉर्म किया। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए अमोनिया, ऑर्गेनिक है इनऑर्गेनिक है वो अलग की बात है। अब ये अमोनिया जो है, अमोनिया के बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हो या फिर कोई दूसरे स्ट्रक्चर्स हो, जब वो आपस में मिलकर किसी भी ऑर्गेनल्स को अगर फॉर्म करते हैं, ऑर्गेनलीज क्या होती हैं कि कोई भी सेल है, सेल के अंदर जो स्पेसिफिक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, और उसके अंदर न्यूक्लियस भी होता है, राइबोसोम्स होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम भी होती है, ये सब स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स है, ये ऑर्गेनलीज ही है उसके अंदर की स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनलीज। तो ये सब ऑर्गेनलीज में आ जाएंगे, जैसे ट्यूब्यूल्स आते हैं, माइक्रो ट्यूब्यूल्स, ये सब ऑर्गेनलीज में आएंगे।
ये सब मिलके क्या करेंगे, ये सब ग्रुप करेंगे आपस में मिलके और बनाते हैं सेल को। तो सेल जो होती है स्मॉलेस्ट यूनिट होती है लाइफ की, हमको पता है। मतलब एटम से मॉलिक्यूल बना, मॉलिक्यूल से ऑर्गेनेल्स बने और ऑर्गेनेल्स आपस में ऑर्गेनाइज होकर एक सेल को बनाती है। एक सेल जो होती है वो आपस में मिलकर टिश्यूज को फॉर्म करती है। टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल। तो सेल जो है वो टिश्यू को फॉर्म करती हैं आपस में ग्रुप करके, और अलग अलग टिश्यू जो होते हैं, अलग अलग टिश्यू आपस में मिल जाते हैं और वो फॉर्म करते हैं ऑर्गन को। और ये ऑर्गन्स जो होते हैं, जब बहुत सारे ऑर्गन्स जो होते हैं एक आपस में अगर मिल जाते हैं तो वो हो जाता है ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम जब बनता है तो ये ऑर्गन सिस्टम पूरी एक ऑर्गेनिज्म को क्रिएट करता है। और ये ऑर्गेनिज्म क्या होता है, ऑर्गेनिज्म जो होती है, अगर हम किसी भी इकोसिस्टम के बारे में बात करते हैं तो उस इकोसिस्टम की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है इकोसिस्टम की, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिज्म। अब जैसे अगर आप बात करें कि जैसे ऑर्गन है, ऑर्गन बना, फॉर एग्जांपल मान लीजिए ऑर्गन हमारा बन गया पेनक्रियाज, लाइक, ठीक है, पेनक्रियाज हमारा बन गया, ये आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो पेनक्रियाज लिखा है उन्होंने, पेनक्रियाज बन गया। पेनक्रियाज के साथ में मान लीजिए और भी अलग ऑर्गन्स हैं, हमारे शरीर के अंदर के ऑर्गन्स हैं, है ना। अब वो आपस में ग्रुप हो गए, जैसे पेनक्रियाज, लीवर, ये सब वगैरह जो भी हैं, जब आपस में ग्रुप हो गए तो उनने क्या किया, पूरा ऑर्गन सिस्टम बना। ऑर्गन सिस्टम जैसे हमारा पूरा शरीर ऑर्गेनाइज्ड है सिस्टम में। जैसे हमने अगर बोलस लिया, कोई भी बोलस मतलब कॉर, रोटी का कॉर जो होता है, रोटी का टुकड़ा हमने खाया, वो हमारे माउथ से होते हुए गया, हमारे जो ओरल कैविटी से, फिर फेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स से, ओरोफेरिंग्स से होते हुए स्टमक में जाता है, स्टमक से फिर ड्यूडेनम से होते हुए फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर गया ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, यहाँ से होते क्या गया कोलोन, रेक्टम, मतलब इन सब में होते हुए चले गया, इलियम, कोलोन, रेक्टम, यहाँ से होते हुए गया और एनस से होते हुए एक्सक्रीट हो गया, और यहां से लेके माउथ से लेके वो एंड रीजन तक गया। तो ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। अब डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ में हमारा क्या हो रहा है, ब्लड सिस्टम भी काम कर रहा है हमारा, है ना। अब डाइजेशन हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है, डाइजेशन के बाद में वो एब्जॉर्प्शन जो है वो ब्लड के थ्रू पूरे शरीर में सर्कुलेट हो रहा है। कैसे पूरे सर्कुलेट हो रहा है, हमारा हार्ट है, हार्ट उसको, हार्ट जो है हमारा वो ब्लड पंप कर रहा है। तो सारे के सारे सिस्टम्स जो सारे के सारे ऑर्गन्स आपस में ग्रुप होते हैं, फंक्शन करते हैं टुगेदर और एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्रिएट करते हैं। तो दैट इज ऑर्गेनिज्म। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज अगर आपको लगता है कि मेरे को कंटेंट में थोड़ा सा और अगर इम्प्रूव करने की जरूरत है तो प्लीज कमेंट करके बताना ना भूलें। और अगर आपको लगता है कि मेरा एक्सप्लेनेशन करने का तरीका अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और एक आपसे हेल्प और चाहिए रहेगी, अगर आपको लगता है कि मेरे को इम्प्रूव करना है या आप चाहते हैं कि मैं इस तरह से ना पढ़ा के सीधा लाइव अगर बोर्ड पे आपको तुरंत का तुरंत लिख के पढ़ाते जाऊं, अगर आपको उस तरह का चाहिए पैटर्न तो प्लीज बताना ना भूलें। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सपोर्ट करें। और बस आपसे इतना ही कहना चाहूँगा मैं। थैंक यू वेरी मच और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।